ओम शांति। आज है 13 तारीख की मुरली, 13/1/2025 की। आज विशेष सार है, मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। पहले पहले बोलो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। आज का प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? आज का उत्तर बताया, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठहर जाएगी, शीतल हो जाएगी। आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। ओम शांति। बाप कहते, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्मा भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। ये कर्म इंद्रियां तुमको मिलती है पाड़ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता। समझो, जैसे बाप है उनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आए हैं। भले कोई नई आत्मा आती है जिसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते। यहाँ ये है नई बात। बाप कहते, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों को सन्मुख हुआ हूँ, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। श्री कृष्ण की आत्मा को ईश्वरीय पार्ट नहीं है, हर एक का पार्ट अपना है। ईश्वर का पार्ट अपना है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सत्य में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है। अपने घर इसलिए पावन तो जरूर बनना, अंदर खुशी होनी चाहिए। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले शिव बाबा से क्या बताया था आज? गुड मॉर्निंग।
करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं। भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते कई बच्चे दिल व जानसिक व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। तो कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता। मोटे हिसाब से तो भल करके ये कह देते कि हम बाबा को बहुत याद करते, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाबा को जास्ती याद करते उनको करंट जास्ती मिलती है। बहुत भारी सब्जेक्ट है योग की। योग से ये आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी। बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों, ये पक्का याद रखना, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा, कितना प्यार करते, कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। अपने को देखना चाहिए। बाप की याद सताने वाली होनी चाहिए। कहाँ तक हमारे में दैवी गुण हैं, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बन जाएंगे। क्रोध भी एक बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं, पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप से प्यार है, वे खुशी में रहेंगे। हम विश्व का मालिक बनते। हाँ, पुरुषार्थ से विश्व का मालिक बनते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। दान करना है। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। तो सेंसिबल बच्चे जो होंगे वे तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाबा से बहुत लव रहेगा। प्राण दान देने वाला है बाप। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे क्या से क्या बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते।
इतना भंडारा भरपूर कर देते जितना बाप को याद कर उतना लव रहेगा। सुई साफ होती है तो है चकमक चुंबक तरफ खींच जाती है। एक बाप के सिवाय कोई याद न आए, जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई है। ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं, सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए। बाप समझाते मीठे बच्चे गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। जैसे बाप ज्ञान सागर हो जाए, बाप जैसे तुम ज्ञान के सागर हो जाएंगे, जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते। तुम्हारा धंधा ये है सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बने। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है बेआरामी हो जाती, बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। सतयुग में अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। आज बाबा का सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते, करैक्टर सुधारने की नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री और लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब उसमें आ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते। जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तो इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है, घड़ी घड़ी भूल जाते। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्मा अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बहुत कहते बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे ये ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं तो श्रीमत पर चलते नहीं। बाप कहते मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जान न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई, इसलिए शरीर में ममता हो गया।
अब इनसे ममतवी निकाल जाना है अपने घर। वहाँ ये 5 तत्व है ही नहीं, वहाँ ये 5 तत्व है ही नहीं। कहाँ पर? परम धाम में। सत्युग में भी शरीर योग बल से बनता है, दुख की कोई बात ही नहीं। ये बड़ी महीन बातें समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पामन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, इतना सहज। तो शरीर से अब सब चीजों से ममता एकदम मिटा देना, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैग तैयार कर पहले से भेज दिया, साथ में तो चल ना सके। बाकी आत्मा को तो जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया। बाबा ने इन्हें शरीर का साक्षात्कार करा दिया। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी होती, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कब हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। नब्ज भी देखनी होती है। बाप की याद में रहे, फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते तो बाप भी याद करते। आत्मा को प्यार किया जाता है ये भी जानते। जिन्होंने बहुत भक्ति की वह भी जास्ती पड़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाबा में कितना लव है। बाप भी समझते। हम इतनी छोटी बिंदी आत्माओं को समझाता हूँ, आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, समझेंगे। हम भाई भाई को पढ़ाते, शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। दूसरा प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते। सबको शांति का दान देना, सुदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना। क्या सुदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना। वरदान है अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा
साकारी शरीर सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होगा। जब हमारी ऐसी उच्च अवस्था होगी, इतनी प्रैक्टिस होगी। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। आज का स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी माखन मिलता है, खुशी रूपी माखन मिलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। आज का अव्यक्त इशारा है, कोई भी ये नहीं कह सकता हमको तो सेवा का चांस नहीं, कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल में सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति की सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावना से संपन्न बनो, शुभ भावना से संपन्न बनो। आज का सोमान है, मैं सुखदेव हूँ। योग अभ्यास है, सुखदाता का बच्चा, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख के सागर से मुझ आत्मा को अथाह सुख की प्राप्ति हुई है। मैं आत्मा बाप समान मास्टर सुखदाता सुखदेव बन सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से वायुमंडल में सुख के प्रकंपन फैला रही हूँ। धारणा, खुशनुमा स्थिति में रहना। चिंतन, शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा कैसे होगा, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा कैसे होगा। अच्छा, ओम शांति।